हेलो दोस्तों। देखो दो क्वेश्चन ले रहे थे चैप्टर 8 के क्लास 9th साइंस के 9th और 10th दो क्वेश्चन ले रहे थे इसके अंदर। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहा था लास्ट क्लास में। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन देखो, बिना टाइम वेस्ट करें। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। इसमें क्या रखा है, जो इस दो सिचुएशन दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल में नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसका रीजन हमको देना है। देखो ए पार्ट और ए पार्ट देखो क्या रखा है। ए पार्ट, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो 9th का ए पार्ट क्या रखा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए उसकी, जीरो। और किससे मूव कर रहा है वो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। पहले सेक्शन का फॉर्मूला लगाओ। देखो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टाइम। ये होता है, अगर मान लो अगर v को मैं जीरो पुट करता हूं, दैट मीन्स मान लो इसका जीरो माइनस जीरो बाई टी, आंसर जीरो निकल जाएगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कैसी हो गई, कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मतलब मेरी वेलोसिटी अगर मेरी जीरो वेलोसिटी है बेसिकली, तो दैट मीन्स मैं किस पोजिशन पे हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा रेस्ट पे। ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है, ये है रेस्ट वाली सिचुएशन। ठीक है, अब देखो एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है बट विद जीरो वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो होगी। रेस्ट वाली कंडीशन में होता है ना ऐसे तो पॉसिबल बेसिकली। तो इसलिए कंडीशन कौन सी होगी, ये रेस्ट वाली कंडीशन हो गई है। ठीक है, अभी पार्ट देखो, पार्ट क्या रखा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो इसमें कहना चाह रहा है, सपोज करो मान लो यहां कोई बंदा खड़ा है, इसने स्टोन को फेंका, इसने पत्थर को फेंका। फेंकने के बाद अब देखो मान लो सिचुएशन मान लो पत्थर की। ठीक है, तो इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन कैसे एक्ट करेगी, नीचे की तरफ। डिस्टेंस ट्रैवल कैसे हो रखा है, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। डिस्टेंस ऐसे और एक्सेलरेशन ऐसे। दैट मीन्स दोनों किस में हो गया, परपेंडिकुलर में हो गया दोनों। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा था, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दैट मीन्स किसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन साथ में एक्सेलरेशन कैसे ऐड करना चाहिए, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर उसके। तो देखो ये कंडीशन होगी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर की। मान लो मैंने स्टोन फेंका, स्टोन फेंकने के बाद मेरी स्टोन पे एक्सेलरेशन कैसे ऐड करेगा, नीचे की तरफ। मेरा स्टोन कहाँ जा रहा है, स्टोन मेरा लेकिन आगे तो जा रहा है स्टोन मेरा। तो दैट मीन्स उस टाइम एक्सेलरेशन कैसे ऐड करेगा स्टोन पे, स्टोन के दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड पे परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ठीक है, तो कंडीशन ये बन जाएगी नेक्स्ट कंडीशन। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन क्या कर रखा है, an artificial satellite is moving in a certain orbit, in a circular orbit। ठीक है, मान लो कोई सर्कुलर ऑर्बिट है आपका, मान लो से प्लेन मूव कर रहा है, इसमें प्लेन ऐसे करके मूव कर रहा है। ठीक है, ऑफ रेडियस इतना किलोमीटर, इसका रेडियस कितना है 42250 किलोमीटर, 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला, इसका डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दैट इज मान लो यहां पे अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ के पूरा एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगता है बंदे को, 24 आवर टाइम लगता है। दैट मीन्स टाइम कितना हो जाएगा इसमें, यहां लिख रहा हूं, देखो टाइम कितना हो जाएगा इसमें 24 आवर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा बंदे ने, रेडियस दे रखा आपको। अगर रेडियस अगर दे रखा है, मान लो यहां से लेके यहीं तक दोबारा आने में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, इतना सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है, 2 पाई आर का निकलता है सर्कमफ्रेंस। बस वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। और रेडियस कितना है 42250, ऐसे निकल गया। टाइम पता ही है
निकल जाएगी स्पीड। स्पीड इसकस टू 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई 4 2 2 50 अपॉन में टाइम कितना दे रखा है 24, निकाल दो सिंपल। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 2 2 50 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 24, इतना किलोमीटर पर आवर में आंसर निकल जाएगा फाइनली। काट पीट के आंसर निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करना, इसका आंसर क्या निकलेगा इसका आंसर। ओके बाय गाइस, ध्यान रखना अपना। ओके बाय।